हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैरियर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक परसेंटेज का 3 लेक्चर्स हो चुका है, ठीक है? जिसमें कि हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी लगा कर देख लिया था सेकंड लेक्चर में। कल थर्ड लेक्चर में हमने कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस लगाए थे। आज आपका कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि आपके मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है? आपके मेंस, सीजीएल मेंस या फिर और भी जितने एग्जाम्स है एनटीपीसी वगैरह में आपके ये सब पूछे जाते हैं। ये देखेंगे क्वेश्चन अभी, ठीक है? और जितने लोग अभी आप लोग नए हो चैनल पे, प्लीज आप लोग शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट आती है, जैसे कि 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक, और उन्हें किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना हो या फिर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? इसमें पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अपडेट है लेक्चर के रिगार्डिंग ये सब मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग प्लीज जाके ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम की ऐप जिसके पास है, तो आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जाके मैथ्स बाय शशि के नाम से आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है, ठीक है? यहाँ पे जितने भी मतलब क्लास की पीडीएफ डेली अपडेट हो जाती है वहाँ, और डेली क्लास की शेड्यूल और जितने भी टाइमिंग्स वगैरह है सब पता चल जाता है। और ये बैच का नाम तो पता ही होगा सबको, एसएससी सीजीएल 2020 बैच का नाम है, जो कि डेली आपको मैथ्स की लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है? मैथ्स की लेक्चर मिलेगी आपको 9 AM सुबह में, ठीक है? और एक और बैच साथ में चल रहा है आपका एसएससी वॉरियर के नाम से, एसएससी वॉरियर्स के नाम से, जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये आपका ऑल्टरनेट डे चलेगी या फिर वीक में 2 या 3 दिन क्लास चलेगी, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है? काफी हेल्पफुल होगा जिनके जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मतलब थ्योरी तो सही है, सब कुछ आता है, बस उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कराया जा रहा है सिर्फ क्वेश्चंस के। तो आप वहाँ पे प्लीज ज्वाइन कर सकते हो। ये इवनिंग के बैच है, ये आपका 8 PM की क्लास चलती है। वीक में 3 या 4 दिन क्लास चलेगी इसमें। और ये जो सीजीएल 2020 है, ये पूरे वीकडेज क्लास चलती है, ठीक है? और ये 9 AM की क्लास है, ये तो टाइम पता ही है। और कल से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है आपका एसएससी डेयर डेविल के नाम से, ठीक है? कल से आपका एक और नया बैच आ रहा है एसएससी डेयर डेविल के नाम से, जिसमें आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट होगी कल से। उसमें भी आपको पूरा पोर्शन पढ़ाया जाएगा जो भी आपके सिलेबस में होगा, ठीक है? जो भी आपके सिलेबस में होगा, एसएससी के सिलेबस में, वो पूरे आपको इंग्लिश की पोर्शन कवर कराई जाएगी। एसएससी डेयर डेविल के नाम से कल से आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? ये मॉर्निंग में ही क्लास चलेगी फिलहाल। और आपको जो भी लेक्चर्स पढ़ना होगा, प्लीज जैसे कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है इंग्लिश या मैथ्स में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ना है। जैसे कि अभी परसेंटेज खत्म हो जाएगा 1-2 लेक्चर्स के बाद, तो आप बता सकते हो कि आपको मैथ्स में कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है जिसमें दिक्कत आ रही है ज़्यादा। पहले मैं वही कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद फिर सारे टॉपिक्स तो करवाना है एक एक करके, ठीक है? और जितने लोग नए हो, प्लीज यूट्यूब चैनल हमारे जो एसएससी कैरियर लीग की चैनल है, आप प्लीज जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये परसेंटेज का ही सवाल है, देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ सिटी वाज 44,000। मेल प्लस फीमेल कितने थे टोटल? आपके 44,000 थे, ठीक है? 44,000 टोटल मेल और फीमेल थे किसी सिटी में। एंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। जो मेल की पॉपुलेशन थी वो कितना इंक्रीज हो गया? 20% से इंक्रीज हो गया, ठीक है? फीमेल की पॉपुलेशन जो थी वो 16% से इंक्रीज हो गया किसी साल, है ना? तो लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है वो बोल रहा है 70% था, 17%। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, एलिगेशन लगाएंगे कि अगर मेल की 20% इंक्रीज हुई, फीमेल की 16 हुई, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 17% हुई, तो इनकी डिफरेंस कितनी हो जाती है? 1। इनकी डिफरेंस क्या हो गई? 3, ठीक है? तो आप बोल सकते हो मेल और फीमेल की रेशियो जो है, नंबर ऑफ मेल और फीमेल की रेशियो क्या आ गई? 1:3 आ गए, ठीक है? और इनका सम मान लो 1 + 3 कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 यूनिट। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई यहाँ पे? 4 यूनिट्स हो गई। तो ये 4 यूनिट्स की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 44,000 के बराबर दे रखा है कि टोटल पॉपुलेशन आपका 44,000 था, यही 4 यूनिट की वैल्यू 44,000 दे रखी है।
ठीक है। बट आपसे इसमें पूछा क्या गया है कि आपको बताना है नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल्स कितना है, 1 यूनिट है। अगर आपसे नंबर ऑफ मेल पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ मेल, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44,000 अपॉन में क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, तो ये क्या हो गया, 11,000। इससे ये पता चल गया नंबर ऑफ मेल क्या है, 11,000 है। वैसे एक ही ऑप्शन में 11,000 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल क्या हो जाएगा आपका, 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11,000 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000 को, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये आपका कितना हो गया, 33,000, ठीक है। तो ये आपकी नंबर ऑफ फीमेल हो गई और यहाँ पे नंबर ऑफ मेल हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस जो रेशियो दे रखा था उसमें मैंने एलिगेशन लगा दिया, वहां से हमें नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल की रेशियो पता चल गई और उससे टोटल पॉपुलेशन से हमने दोनों को इंडिविजुअली नंबर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इतना लेंथी क्वेश्चन था बट ये 2 सेकंड का काम है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 66,000, ठीक है। किसी टाउन का, किसी शहर का पॉपुलेशन दे रखा है कि 6,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, अगर वहां पे उस शहर में नंबर ऑफ मेल्स की पॉपुलेशन कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई 5% से, 5% से नंबर ऑफ मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। फीमेल की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, 9% से इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये मेल 5% इंक्रीज हो गया, फीमेल 9% इंक्रीज हो गया। देन द पॉपुलेशन बिकम 6,500, मतलब पहले 6,000 पॉपुलेशन था टोटल, ठीक है। 6,000 से बढ़कर कितना हो गया, 6500 पॉपुलेशन हो गया। तो यहाँ पे आप परसेंट निकाल सकते हो, ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया, इंक्रीज 500 इंक्रीज हुआ, आउट ऑफ कितना हो गया 6,000, इंटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो 2 0 कट गया, 5 से ये 12 टाइम्स में गया, तो 1/12 कितना हो गया, 8 होल 1/3%। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 25/3%। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी वो 23/5% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये मेल की पॉपुलेशन 5% से इंक्रीज हुई, फीमेल की 9% से, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हुआ 25/3% से इंक्रीज हुआ। तो आप सब में क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। इसको इजी करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, ये कितना आ गया 27 आ गया, और ये आपका 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दो आप, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ 10 आ गया। तो आप कह सकते हो 1:5 या फिर 2, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो 1:5। तो मेल की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 आ गई, और 5 यूनिट किसकी हो गई, फीमेल की हो गई। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पूछा क्या गया, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पूछा गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन 6 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 6,000 थी। तो अगर नंबर ऑफ मेल पूछा गया, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मेल क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट के लिए आप 6,000 में 6 से डिवाइड कर दोगे तो 1000 हो गया, ठीक है। ये 1000 मेल्स हो गए। और अगर नंबर ऑफ फीमेल निकालना जाए तो फीमेल की रेशियो क्या थी, 5 यूनिट थी, ठीक है। फीमेल की रेशियो 5 यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे 5 × 1000 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है 1000 और 5000 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये लगभग पीछे लास्ट वाली क्वेश्चन की तरह था, बट यहाँ पे क्या ओवरऑल परसेंटेज नहीं दे रखा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ से निकाल लिया, डेटा दे रखा था, तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल के फिर से वही एलिगेशन लगाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,35,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल एंड रेस्ट ऑफ देम आर फीमेल। इसमें क्या बोल रहा है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। टोटल आपका मेल क्या है 4/9 दे रखा है, डेट मीन्स आप ये कह सकते हो फीमेल कितने हो गए 5/9, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेल कितने हैं, अगर दोनों तरफ 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो टोटल मेल आप क्या कह सकते हो 4 मेल है और 5 फीमेल है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। रेशियो की तो बात है, 4 मेल है और ये 5 क्या है फीमेल है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 हो गई,
टोटल पॉपुलेशन आपका कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए ठीक है, तो आपसे बोल रहा है 50% ऑफ मेल आर मैरिड। तो ये जो 4 लोग हैं, टोटल मेल 4 है, इसमें से मैरिड कितने हैं, 50%। तो 50% 4 का कितना हो गया, 2 लोग। अगर 2 मेल मैरिड है तो फीमेल भी 2 तो मैरिड होगी ही होगी, क्योंकि मेल किससे मैरिड किया, किसी फीमेल से किया होगा। तो यहाँ पे 2 अगर मेल मैरिड है तो 2 फीमेल भी मैरिड होगी। तो 2 + 2 कितने हो गए, टोटल आपके 4 मैरिड हो गए। मैरिड पॉपुलेशन कितने हो गए, 4 हो गए आउट ऑफ 9। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पार्ट पूछा गया। परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, फर्स्ट में पूछा गया परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज क्या है बताओ। टोटल मैरिड कितने हैं, 4 लोग मैरिड है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 है। इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 1/9 क्या होता है, 11 होल 1/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 44 होल 4/9%। ठीक है, यहाँ से ये आंसर आ गया। सेकेंड में आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ वैसा है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। तो परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, कितने फीमेल मैरिड है, 2 आउट ऑफ 5। टोटल फीमेल कितनी है यहाँ पे, आउट ऑफ 5 निकाल लोगे, 2/5 इंटू 100। 2/5 क्या हो गया आपका, 40%। 40%, तो 40% फीमेल ऐसे हैं जो मैरिड हैं, और टोटल पॉपुलेशन का 44 होल 4/9% ऐसे लोग हैं जो आपके मैरिड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डेटा की यूज हमने नहीं किया, इसको यूज करके भी कर सकते हो आंसर, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन पूछता तब तो हम यहाँ से निकालना पड़ता हमें कि नंबर ऑफ मैरिड पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ मैरिड फीमेल कितने हैं, तो आप इसको यूज करना पड़ता। बट यहाँ सिर्फ परसेंटेज पूछा गया, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया, यूज करने की जरूरत नहीं है, बिना यूज किए हुए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फालतू का कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं इसमें क्या है। इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है किसी इलेक्शन में। मान लो आप 2 कैंडिडेट क्या है, ए एंड बी। ठीक है, 2 कैंडिडेट हमने मान लिया, ए है और दूसरा बी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 41% ऑफ टोटल वोट्स। अगर मान लो आप टोटल वोट्स क्या है, 100% है। अगर टोटल वोट 100% है तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिल गया, 41%। ये तो दिया हुआ है। तो सेकेंड कैंडिडेट को जाहिर सी बात है 59% ही मिला होगा। ठीक है, 100 - 41 कर दिया तो बी की आ गई कि इसको वोट कितना मिला है, 59% मिला है। ठीक है, टोटल वोट्स, एंड स्टिल लॉस्ट बाय 2412 वोट, मतलब 2412 वोट से फिर भी ये हार जाता है। जो फर्स्ट कैंडिडेट है आपका, ये लॉस कर जाएगा, लूज करेगा, और ये जीत जाएगा। यही तो जीतेगा क्योंकि इसकी परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है, ये आपका विनर होगा। ठीक है, बट ये कितने वोट से हारेगा, कितने परसेंट वोट से हारेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18% का डिफरेंस है। तो जो ये 18% का डिफरेंस है, यही तो इसका हारने का कारण है। मतलब यही तो 2412 वोट जो है ज्यादा इनको मिल गया है, बी को, कैंडिडेट बी को क्या मिल गया है, ये 2412 वोट ज्यादा मिल गया है। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आपको बताना टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या था। हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या माना था कि टोटल आपके पास 100 वोट्स है और ये 2 कैंडिडेट है, तो 100% की वैल्यू आपको बताना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो गया 2412/18 इंटू 100 कर लोगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेना, 18 1 जा 18। ठीक है, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, 6 1 54, 18 4 जा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, 13,400 वोट आ गए। टोटल वोट कितने आ गए आपके पास, ये 13,400 वोट आ गए। ये आपका क्या हो गया, टोटल वोट्स हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, आपको ये बताना है। फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 41%। आप क्या करोगे, इसका 41% निकाल लोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 134 इंटू 41, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतने वोट्स किसको मिल गए, फर्स्ट कैंडिडेट को। सेकंड कैंडिडेट को कितने मिल गए, सेकंड कैंडिडेट को
जो बाकी का वोट है वो सेकंड कैंडिडेट को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वन टोटल वोट में आप फर्स्ट कैंडिडेट का वोट माइनस कर दोगे, तो ये आपका सेकंड कैंडिडेट का वोट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बस ये कैलकुलेशन है, आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका इलेक्शन पे बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन लिया हूं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक इलेक्शन है, यहाँ भी 2 कैंडिडेट है, तो आप बोल सकते हो 2 कैंडिडेट है, ए तथा बी, 2 कैंडिडेट है यहाँ। ठीक है, 10% वोट्स वेयर इनवैलिड। तो जो टोटल वोट था, टोटल वोट जो भी था आपका 100% टोटल वोट था, इसमें क्या हो गया, 10% वोट इनवैलिड हो गई। कुछ वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई किसी वजह से, और बाकी वोट क्या हो गई, वैलिड हो गई। तो 10% वोट इनवैलिड हो गया। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि 90% जो वोट थी वो वैलिड हुई होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, द फर्स्ट कैंडिडेट गोट 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब जो इलेक्शन हो रहा है इस वैलिड वोट में ही तो हो रहा है, तो इसका जो 40% है वो कैंडिडेट ए को मिला है और बाकी बी को मिला है। तो 40%, 90 का 40% कितना हो गया, 36। ठीक है, और इसका 60% कितना हो गया, 54। डेट मीन्स आप कह सकते हो ए जो कैंडिडेट था उसको 36% वोट मिला है टोटल वोट्स का, और बी जो कैंडिडेट है उनको टोटल वोट्स का क्या मिला है, 54% वोट मिला है। ठीक है, तो अब एंड स्टिल लॉस्ट बाय 2700 वोट्स। लेकिन बी क्या है, वापस से ए क्या है, वापस से हार जाता है बी से। कितने वोट से हार जाता है, यहाँ पे तो 18% से हार जाता है। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या दिखेगा कि 18% वोट से ए हार जाता है। तो ये जो 18% की वैल्यू है, यही तो आपका 2700 के बराबर दे रखा है, गिवन है। ठीक है, ये जो 18% की वैल्यू है ये 2700 के गिवन है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आपको बताना है कि 100% जो वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या था, कितना था। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, बट यहाँ पे सिर्फ वोट्स पूछा गया है तो आप 100% निकालोगे। अगर आपसे वैलिड वोट पूछा जाता टोटल नंबर तो आप 90% निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा गया तो 100% हमें निकालना है। तो 2700 अपॉन 18 इंटू आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 9 से कट गया, 9 2 जा 9 3 जा, और ये 2 से कट जाएगा 150 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल जो वोट्स आए वो ये 15,000 आया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ वैलिड वोट पूछा जाता, आंसर तो यही आपका टोटल वोट्स। ठीक है, ये आपका टोटल वोट हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कभी कभी घुमा के वैलिड वोट पूछ देता कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना होगा, तो आप क्या करते, 90% की वैल्यू निकालते। ठीक है, 90% की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, यहाँ 5 से हो जाता और ये 13500, मतलब 13,500 वोट होता अगर आपसे वैलिड वोट पूछा जाता। बट आपसे यहाँ पे टोटल वोट्स पूछा गया है तो ये 15,000 आंसर होगा। ठीक है, अगर इनवैलिड पूछता तो अब 10%, कुछ भी पूछ सकता है। तो कितने वोट से आ रहा है तो ये दे ही रखा है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। ये भी इलेक्शन से रिलेटेड है, ये बट थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, इसमें भी 2 कैंडिडेट है, तो आप मान लो ए और बी 2 कैंडिडेट है यहाँ पे। ठीक है, जिनके बीच इलेक्शन हो रही है। 10% ऑफ द वोट ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो मतलब आप यहाँ पे फिर से मान ले कि 100% टोटल वोट थी हमारे पास। ठीक है, टोटल वोट 100% था। तो ऐसा हुआ कि 10% वोट था, जो कि वो 10% ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने अपना वोट दिया ही नहीं। ठीक है, डिडेंट कास्ट देयर वोट, कि 10 लोग, 10% ऐसे हैं। तो जिन्होंने वोट दिया है वो कितने हो गए, 90% हो गए। ठीक है, 90% ऐसे लोग थे जो वोट दे रखे हैं और 10% तो दिए नहीं। ठीक है, 20% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड। अब जितने लोग वोट्स दिए हैं उसका 20% क्या हो गया, वोट इनवैलिड हो गया। उनका 20% वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। मतलब 18% जो वोट थी कहीं ना कहीं इनवैलिड हो गया। तो वैलिड यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैलिड कितना हो जाएगा, 18 इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप। तो 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया 90 में तो ये आप 72 के करीब आएगा। ठीक है, 72% आ गया।
तो ये 72% अभी तक जो है वैलिड वोट है। अब इसी वोट में आपकी इलेक्शन होगी, है ना। तो द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 25% ऑफ द वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का जो फर्स्ट कैंडिडेट को मिला वो कितना मिला, 25%। तो इसका 25% कितना हो गया, 18% हो गया। मतलब टोटल वोट्स का 18% वोट आपको कैंडिडेट ए को मिला है और बाकी जो बी को मिला है 75%, ठीक है। मतलब 54% जो वोट थे वो आपको कैंडिडेट बी को मिला है। एंड स्टिल लॉस्ट बाय 1080, मतलब 1080 वोट से फिर से हार गया है। कौन हार गया इस बार, ए फिर से हार गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 36% वोट कम मिला ए को। ये जो 36% की वैल्यू है यही तो आपका किसके बराबर है, 1080 वोट्स के बराबर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हार गया। आपको बताना है क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ठीक है। वैलिड वोट नहीं पूछा है, 100% की पूछा है। तो आप यहाँ 1080 अपॉन 36 इंटू क्या कर लोगे 100, ठीक है। 18 से कट जाएगा, 18 2 जा 36, 18 6 जा, ठीक है 30। ये आपका 3000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से कट गया 30 टाइम्स में, तो आपका 3000 टोटल वोट्स आ गया। टोटल वोट्स कितने आ गए यहाँ पे, 3000 वोट्स आ गए। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है वो 3000 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, आपको देखना है, सही से समझना है, बस अच्छे से आप ये स्ट्रक्चर बना दिए, डायग्राम बना दिए, तो आपको सीधे समझ में आ जाएगी कि टोटल वोट जो था उसमें 10% ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने अपना वोट दिया ही नहीं, मतलब वो देने नहीं गए, घर पे ही रह गए। और बाकी 90% ऐसे वोटर्स थे जो अपने जाके इलेक्शन में भाग तो लिए, बट उसमें से कुछ वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। इसका 20% इनवैलिड हो गया, ठीक है। मतलब वैलिड किसका हुआ, इतना का 80% वैलिड हुआ। तो यहाँ से वैलिड वोट निकाल लिया। अब वैलिड वोट में ही तो पूरा इलेक्शन होगा, तो वैलिड वोट का जो 25% था वो आपको ए को मिल गया, और वैलिड वोट का 75% किनको मिल गया, कैंडिडेट बी को मिल गया। ये जो इलेक्शन हुआ इसमें जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ वोट्स का, ये 36% का आ रहा है। तो यही आपका दे रखा था कि इतना डेटा दे रखा है इसकी, तो इससे यहाँ से आप निकाल सकते हो कि टोटल वोट्स कितने आ गए, ठीक है। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं देख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7। अ कैंडिडेट स्कोर 30% इन अ टेस्ट एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। एक कोई कैंडिडेट है जो कि 30% एक टेस्ट में लाता है बट वो फेल कर जाता है 30 मार्क्स से। एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि 320 मार्क्स लाता है, ठीक है। दो कैंडिडेट है। पहला कैंडिडेट बोल रहा है कि 30% मार्क्स लाया, ठीक है, बट उसे 50 मार्क्स और चाहिए था फॉर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के लिए 30% लाया, लेकिन इतने कम पड़ गया कि 50 मार्क्स और लाता तो वो पास हो जाता। बट एक और सेकंड कैंडिडेट है जो कि 320 मार्क्स लाया बट फिर भी फेल कर गया, कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से। मतलब ये पासिंग मार्क्स हो गए, है ना। 320 प्लस 30 50, मतलब 350 जो मार्क्स आ गए, ये आपका क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया। मतलब 30 मार्क्स और आ जाते कैंडिडेट बी का, तो वो आराम से पास हो जाता, है ना। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 350। बट ये आपसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द टोटल मार्क्स। आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने थे। अगर इसमें से 50 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ गया, 300। तो ये जो 300 मार्क्स किसको आया होगा, ए गॉट कितना, 300 मार्क्स। ये 300 मार्क्स आपका क्या है, 30% के बराबर है। ये 30% के जो बराबर आपका दे रखा है, 300 मार्क्स दे रखा है। और आपसे इसमें पूछा गया है कि टोटल मार्क्स बताओ, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 100% होगा। टोटल मार्क्स क्या होगा, आप 100% निकाल लोगे। तो यहाँ से 100% क्या हो जाएगा, 300 अपॉन 30 इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ गया, 1000 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपसे पूछा गया है। अगर पासिंग मार्क्स पूछा जाता तो 350 होता, और 350 में हमने क्या किया, 50 माइनस कर दिया क्योंकि ये 50 मार्क्स से फेल कर गया था। तो मतलब ए को कितना मिला था मार्क्स, 300 मार्क्स मिला था, जिसकी वजह से 50 मार्क्स से वो फेल कर गया। ये 300 मार्क्स किसके बराबर है, आपके 30% के बराबर है। तो यहाँ से आपने 100% निकाल लिया, तो टोटल आ गया आपका, टोटल मार्क्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सही दिख रहा है हमें, बी नंबर दिख रहा है सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका एग्जाम से रिलेटेड है। अ कैंडिडेट स्कोर 36% इन अ टेस्ट एंड फेल्ड बाय 72 मार्क्स।
मतलब एक कैंडिडेट है, कोई ए कैंडिडेट है, ठीक है, ए कैंडिडेट है और दूसरा कैंडिडेट बी है, दो कैंडिडेट की बात हो रही है यहाँ पे भी। तो उसे 36% मार्क्स मिला, बट वो फेल कर गया 72 मार्क्स से, मतलब उसे 72 मार्क्स और आते तो वो पासिंग मार्क्स ला देता, ठीक है, मतलब वो पासिंग मार्क्स पास हो जाता आराम से। बट वाइल अनदर कैंडिडेट हु गॉट 50% मार्क्स एंड इतना परसेंट मोर मार्क्स, मतलब वो सेकेंड कैंडिडेट को 50% मार्क्स मिले हैं और वो 124 मार्क्स ज़्यादा लाया, मतलब अगर 124 मार्क्स कम भी आते तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता, ठीक है, ये दोनों लगभग बराबर है, कह सकते हो कि ये दोनों आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट कैंडिडेट 36% मार्क्स लाकर 72 मार्क्स कम लाया है, किससे, पासिंग मार्क्स से, मतलब 36% प्लस 72 मार्क्स जो है ये आपके पासिंग मार्क्स के बराबर ला देगा। और यहाँ पे 50% मार्क्स जो आपका बी लाया है, कैंडिडेट बी, अगर उसके 124 मार्क्स कम भी आते तब भी वो पासिंग मार्क्स के बराबर होता। तो यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों परसेंटेज को एक तरफ कर लोगे और मार्क्स को एक तरफ कर लोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 50% माइनस 36%, और इधर क्या लिख लोगे, 72 प्लस 124, तो यहाँ पे कितना हो गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 14 के बराबर हो गया, 14%, और इधर कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 196, तो 14% की वैल्यू 196 हो गई। तो आपको बताना फाइंड द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100%, आपसे पहले पूछा गया टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स में कुछ नहीं करना, आपको 100% निकालना है। क्या करोगे, 196 अपॉन 14 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 1400, ठीक है। ये 1400 मार्क्स जो है आपका, 1400 मार्क्स ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये टोटल मार्क्स हो गए। लेकिन इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया कि पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग परसेंटेज भी बताना है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि इसमें 125 50% निकालो, इसका 50% कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। पासिंग मार्क्स पहले निकाल लो यहाँ से, पासिंग मार्क्स, तो 700 हो गया माइनस 124, तो कितना हो गया, ये 576 हो गया। 576 जो था ये आपका पासिंग मार्क्स था, बट यहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं पूछा है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है, तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू क्या कर दोगे 100, तो इसको कैलकुलेट किया तो आ जाएगा आपका 41.14%, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो आप क्या किए, यहाँ पे ए का निकाल लिया, दोनों का पासिंग मार्क्स क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, क्योंकि पासिंग मार्क्स अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग तो होगी नहीं, सेम ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, परसेंटेज को एक तरफ कर दिया और नंबर्स को एक तरफ कर दिया, ठीक है, मार्क्स को एक तरफ कर दिया, तो यहाँ से हमें 14% की वैल्यू निकल गई, तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100% आराम से यहाँ कैलकुलेट हो गए। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब प्लीज जिनको भी लेक्चर अच्छा लग रहा है आप लोग प्लीज यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, दो नंबर है, ठीक है, कोई दो नंबर दे रखा है, मान लो आप ए और बी है, कोई दो नंबर है, एक इसकी सम कितनी है 520 है। इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%, अगर इसको मैंने मान लिया कि लार्जर नंबर है, ठीक है, और ये स्मॉलर नंबर है, तो इनको इसको क्या करना है 4% से डिक्रीज करना है, और स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, तो स्मॉलर नंबर को 12% से बढ़ा दिया जाए और इसको घटा दिया जाए, तो क्या हो जाता है, दोनों नंबर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को 4% से डिक्रीज करना है, डेट मीन्स आप ऐसा भी कर सकते हो कि 96/100, ठीक है, और लार्जर स्मॉलर नंबर को 12% से इंक्रीज करना है, डेट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि 112/100, कि मैंने मान लिया कि 100 था तो उसको इंक्रीज कर दिया, 12 प्लस कर दिया, यहाँ पे 4 माइनस कर दिया, ठीक है। ये आपका लार्जर नंबर है, ये आपका स्मॉलर नंबर है, यहाँ से क्या हो गया 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ए अपॉन बी क्या आ गया, ए अपॉन बी आ गया आपका 112/96 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे 16 से काट दोगे, 16 6
16 7 जा, तो ए और बी के रेशियो आ गए 7:6। ठीक है, अच्छा इनका सम दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 13 यूनिट हो गई, 7 और 6 कितना हो गया 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की जो सम दे रखी है, ये कितना दे रखा है, दोनों नंबर का सम 520 दे रखा है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 520/13, तो 40 के बराबर आ गया। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड बोथ द नंबर, दोनों नंबर पूछा गया। ए कितना हो गया आपका 7 यूनिट के बराबर हो गया, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 40 को, तो क्या हो गया 280। अगर आपसे स्मॉलर नंबर पूछा जाता तो b इजिकल टू क्या है 6 यूनिट के बराबर है, तो आप यहाँ पे 6 यूनिट से 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 40 को, तो यहाँ से आपका 240 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इन दोनों का अगर सम करोगे तो 520 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, सी नंबर है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे दोनों की रेशियो निकाल लिया है ए और बी का, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा था, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये आपका कंडीशन दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल रेशियो निकल गया, दोनों नंबर्स के बीच का रेशियो निकल गया, तो दोनों का सम दे रखा है, यहाँ से मैंने दोनों नंबर को फिर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा है, देखते कैसे करना है। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड सी इज द पॉइंट ऑन ए बी। कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए और बी, दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है। एक कोई पॉइंट है, पॉइंट सी है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे सी है, मान लो सबको दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट सी है, ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बीच में कहीं पे एक पॉइंट सी है जो कि ए सी से डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ए सी की। ठीक है, तो बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 5 - 3 कर दोगे तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ए सी बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, आपका ए बी भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी निकल गया यहाँ से आपका कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%, बोल रहा है ये जो ए सी है इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई है, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, जो सी डैश हो गया, नई पॉइंट जो है सी डैश कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, मतलब 6% से इंक्रीज कर दिया गया। 3 में 6% इंक्रीज कर देंगे तो न्यू ए सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6% से इंक्रीज करना है तो 3 + 3 का 6% कितना हो जाएगा 0.18। ठीक है, तो यही 3.18 हो गया। ए सी डैश की वैल्यू कितनी होगी 3.18। तो आप यहाँ से बी सी डैश की वैल्यू कितना निकाल सकते हो, बी सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 0.18, क्योंकि ये जो 0.18 था, ये जो डिस्टेंस था 0.18 किसमें घट गया, बी सी से घट गया, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा आपका ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 1.82 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो कितना कम हुआ है 2 में से आपसे पूछा क्या गया है, देन हाउ मच % लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज, इसकी जो लेंथ कितनी डिक्रीज हो गई, तो पहले जो लेंथ था आपका कितनी डिक्रीज हो गई, परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ आपका 0.18 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ, आउट ऑफ कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर, पहले 2 था ओरिजिनली, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, यहाँ से ये कट गया तो ये 2 से 9 टाइम्स में कट जाएगा। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि 9% उसकी लेंथ डिक्रीज हुई है। ठीक है, किसकी लेंथ डिक्रीज हुई है, आपकी BC की लेंथ जो है डिक्रीज हुई है 9% से, जब हम AC की लेंथ 6% से इंक्रीज करते हैं तो BC की लेंथ जो है 9% से डिक्रीज हुई है। यहाँ तक क्लियर है सबका। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जितने भी बच्चे, अगर आप लोग SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जिसमें आपका परसेंटेज नाम का कोई चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज या फिर कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर है या एडवांस के चैप्टर आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो प्लीज आप लोग क्या करोगे, हमारे चैनल करियर लीग को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली कोई ना कोई चैप्टर्स के
लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स का लेक्चर मिल जाएगा, इंग्लिश का लेक्चर मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। ये आपको लिंक भी दे रखा है, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से लिंक पे आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। और जिनको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कोई भी डाउट हो आपके लेक्चर से रिलेटेड या फिर कहीं से भी रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो आपको एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हर समय कहीं ना कोई आंसर करता रहेगा, ठीक है। मैथ्स बाय शशि के नाम से आपका ये चैनल है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।